अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मैथ्स एंड टीएस ट्रिक्स। मैथ्स एंड टीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले मैं 1-2 पार्ट अपलोड कर चुका हूं। यह हमारे पास तीसरा पार्ट है, लेकिन जो पार्ट 1 मिला था उसमें तो मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया था। वैसे शुरू में डायरेक्ट 35-40 क्वेश्चंस दिए थे, कुछ सिंधी के भी उसमें शामिल थे, लेकिन इस पोर्शन में हम एक एक क्वेश्चंस को डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। तो इसमें आप मुख्तलिफ़ कंसेप्ट सीखेंगे, इसलिए वीडियो को स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखें। इसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन भी है, इंग्लिश का पोर्शन भी है, साइंस का पोर्शन भी है, इस्लामियात का भी है। तो इसलिए वीडियो को बहुत गौर के साथ देखें। इसमें कुछ मिस क्वेश्चंस जो दूसरी जगहों पर गलत भी हुए हैं वो क्वेश्चंस भी शामिल है, और वो भी उस डिटेल से हम उस पर बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डायाफ्राम ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज़ लाइक एज। तो इंसानी आँख का जो उसमें जो आयरस है, ठीक है, तो ये उस जैसा होता है। तो इसमें आयरस हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज़ C6H12O6। अगर सिंपल फार्मूला इसका लिखना चाहें तो CH2O, यानी फिक्स पे अगर डिवाइड कर लें तो CH2O बन जाएगा, लेकिन वो सिंपल फार्मूला है। जो इसका असल फार्मूला है तो वो हमारे पास यही है, C6H12O6। अगला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड टेलीविज़न। तो ये मिस्टर बेयर्ड ने इसको जो है इन्वेंट किया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे बड़ा फौजी एजाज़ निशान हैदर है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कैपिटल ऑफ मलेशिया इज़ कुआलालंपुर। इसको कहते हैं कुआलालंपुर। अच्छा, अगला एक क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स का लिखा गया है, प्राइस ऑफ 5 बुक इज़ 50.75। 75 इसको नहीं पढ़ सकते क्योंकि पॉइंट के बाद इसको 75 पढ़ेंगे। रुपीज़ वट विल बी द प्राइस ऑफ 1 बुक। एक किताब की कीमत, 5 किताबों की कीमत इतनी है, तो एक ही किताब की कीमत जब हम निकालेंगे तो 5 पर डिवाइड करेंगे, 10 पंच 50, तो आगे इशारिया आप लगाएंगे, 5 एकन 5, 2 असल इधर जाएगा इससे, यानी ठीक है, पीछे बाकी बचेगा तो 5 पंच 25, ठीक है। तो इस तरह आप करें, 15 पंच 75 और 5 0 ज़ार 0, 5 1 ज़ार 5, तो यही हमारे पास बनेगा इससे। तो एक किताब की कीमत 10.15 जो है ना रुपये होगा। तो यही हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर जो लिखा गया है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेल इज कॉल्ड क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन है, हमारे नबी किस शहर में पैदा हुए। तो ये मक्का मुकर्रमा सऊदी अरब में। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा जो कौमी फूल हैं वो है चंबेली यानी जासमीन। अगला क्वेश्चन 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 10 है हमारे पास। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, मदीना का जो पुराना नाम है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत मशहूर है, पुरानी बुक्स में KPK में भी है, पंजाब में, हर जगह पर ये सिर्फ लिखा हुआ है। आप नेट पर भी इसको सर्च कर सकते हैं, ये सिर्फ ही मदीने का पुराना नाम था। क्वेश्चन नंबर 11, कन्वर्ट इनटू डेसिमल सिस्टम। अगर इसको बाइनरी सिस्टम को आप डेसिमल सिस्टम में चेंज करेंगे तो 1 2 3 यहाँ पर टोटल जो हिस्से हैं 3 हैं, तो बेस 2 है तो मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, और इसमें से एक हिस्सा कम मल्टीप्लाई, 1 2 3 है तो हम यानी 3 में से 1 निकालेंगे, 2 रह जाएगा, यानी 2 पावर 2 प्लस इसी तरह ये 2 पावर 2 है तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, फिर 1 होगा, फिर 0 की तरफ जाएगा, हमेशा ये 0 की तरफ जाएगा, 0 पे जाकर ये काम ख़त्म होता है। तो प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई जो अगला 1 है उसको 2 पावर 1 से, और जो इससे अगला है उसको 2 पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 पावर 2 हो जाएगा 4, और 1 मल्टीप्लाई बाई 2 जो है ना 2 के इक्वल, प्लस 2 पावर 0 या एनीथिंग हैविंग रेस टू द पावर 0, x पावर 0, 1000 पावर 0, ये सारे 1 के इक्वल है। इसको भी हमने बाकायदा अपने चैनल पर प्रूव किया है। लेफ़्ट हैंड साइड को लेकर इक्वल टू राइट हैंड साइड हम लेकर आए हैं कि x पावर 0 यानी 1 - 1 आप लेंगे, इसको नीचे लेकर आएंगे, कट जाएगा तो 1 ही आएगा हमारे पास आंसर। तो इसका जो है यानी 4 + 2 + 1 आ जाएगा आपके पास 7, और यही इसका एग्जैक्ट आंसर है। आगे जो क्वेश्चंस हैं, मैथमेटिक्स तो मेरा सब्जेक्ट भी है, 10-12 साल से मैं 9th 10th को पढ़ा रहा हूँ।
FSC को भी पढ़ाता रहा हूँ। तो if the sum of the three angles of a quadrilateral is 270, find the fourth angle। अब हमारे पास लेट सपोज यानी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल में यानी 4 कोनों वाली सदाबंद शक्ल को क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। तो क्वाड्रिलेटरल के 4 कोने होंगे तो 4 ही एंगल होंगे। लेट द एंगल्स आर L1 + L2 L3 L4, यानी ये 4 एंगल है आपके पास। एंगल के लिए ये बेसिकली ये एंगल साइन है तो मैंने उस तरह L लिख दिया। ये जो है इसका एंगल का सिंबल होता है। तो अगर हमारे पास पहले 3 जो है सम ऑफ द 3 एंगल इज़ 270, इन 3 की जगह मैंने 270 लिख दिया। तो अब ये टोटल मैयर 360 के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 का होता है प्लस एंगल 4। अब ये दूसरी तरफ जाएगा माइनस, तो 360 में से 270 आप निकालेंगे तो 90 डिग्री रह जाएगा, और यही हमारे पास जो चौथा एंगल है उसका जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री आएगा। तो टोटल जब आप प्लस करेंगे तो वो 360 बनेगा। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर है 90 डिग्री। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, द एंगल लेस देन 90 डिग्री, 90 से जो छोटा हो उसको इक्विट एंगल कहते हैं, और जो बिल्कुल 90 के इक्वल हो जाए उसको कहते हैं राइट एंगल, और उससे बड़ा हो जाए 90 से बड़ा और 180 से छोटा तो अब ऑब्ट्यूज एंगल है, और जो 180 के इक्वल हो जाए वो स्ट्रेट एंगल है, और उससे आगे फिर हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल, और उसके बाद कंप्लीट एंगल। 6 टाइप्स हैं एंगल्स की। तो ये हमारे पास ये आ जाता है इसका। क़ायद आज़म डिड हिज़ लॉ फ्राम विच यूनिवर्सिटी, तो ये लिंकन एंड यानी लंदन इंग्लैंड में ये यूनिवर्सिटी है, वहाँ से उसने लॉ जो है ना इसको कंप्लीट किया। पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज रिप्रेजेंटेड आर प्रेजेंटेड आर पास एंड 23 मार्च 1940 लाहौर में। ये हमारे पास एग्जैक्ट इसका आंसर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आंसर कीज़, आपके नोटिफिकेशन, आपकी जितनी पोस्टें होती हैं, इसका मार्किंग का तरीक़ाकार सारा कुछ अक्सर अपलोड करते होते हैं। आपके यूनियन में कितने सीटें हैं सारा कुछ डिटेल। तो इस तरह की वीडियोज़ का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन आएगा, ये इसका फ़ायदा होगा, और इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें आपका ही फ़ायदा है, और हमारा तो फ़ायदा है ही है, लेकिन आपका भी ये जो है ना सबसे बड़ा फ़ायदा है। अगर आप उस वीडियो को नहीं भी देखते हैं, लेकिन उसके टाइटल पर जो मालूमात होगा आंसर की का या कोई भी नोटिफिकेशन का, उसको देखकर आप फिर किसी और जगह से भी सर्च कर सकते हैं। आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सनलाइट रीच्ड अर्थ इन टाइम, तो ये 8 मिनट में सूरज की रोशनी ज़मीन तक और 20 सेकंड में पहुंचती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है डिफरेंस। इसका जो डिफरेंस जो वर्ड है इसका एंटोनिम है सिमिलरिटी कहते हैं, यानी मुशाबिहत को डिफरेंस कहते हैं, मुख्तलिफ उसमें इम्तियाज़ है। OIC सेकंड इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन, ये फरवरी 22 से लेकर 24 तक 1974 में लाहौर में। इसका करेक्ट आंसर था 19 में स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज़ अ मेस जो होता है वो हमारे पास मीटर होता है, लेकिन यहाँ पर ऑक्युपाइड इसने लिखा है, स्पेस ऑक्युपाइड लिखा है, तो ये वॉल्यूम है। अब 2 kg का क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों ने यूट्यूब पर भी गलत सॉल्व किया है, और मुख्तलिफ जगहों पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। डिटेल से हम इस क्वेश्चन पर रोशनी डालेंगे, तो इसको अच्छे तरीके से समझना है। कन्वर्शन जो होता है 2 kg अब कितने मिलीग्राम के इक्वल है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो 1 kg में हमारे पास 1000 ग्राम होते हैं। ग्राम और मिलीग्राम में थोड़ा सा फ़र्क है, ग्राम के अंदर आप के पास 1000 मिलीग्राम होते हैं, ठीक है। तो अब किलो के अंदर कितने होंगे, यानी पहले अगर 1 किलो से पहले आप ग्राम में उसको चेंज करेंगे, फिर मिलीग्राम में, यानी 1000 से मल्टीप्लाई करें फिर 1000 से करें, तो 1000 में 3 ज़ीरो होते हैं, तो मिलीग्राम में उसके साथ 6 ज़ीरो हो जाएंगे। ये आ जाएगा आपके पास इकाई, दिहाई, सैकड़े, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख के इक्वल 2 kg आपके पास। 1 kg 1 लाख, तो 2 kg आपके पास कितना जो है ना ये इसके 10 लाख, तो ये 2 kg इसके बराबर हो जाएगा आपके पास, यानी 10 पावर 6 इतने इसके पास हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ पर इस तरीके से हम अगर इसको तो इस तरह यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो आप यानी 1 kg लिख सकते हैं,
10 लाख के यानी 10 लाख मिलीग्राम के इक्वल अगर 2 kg आ जाएगा तो ये आपके पास हो जाएगा 20 लाख, या 2 × 10⁻⁶ मिलीग्राम हो जाएगा, या 2000। जिस तरह 1 kg 1000 ग्राम के तो 2 kg 2000 ग्राम हो जाएगा। तो 2000 ग्राम तो मिलीग्राम उससे छोटा यूनिट है, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा होंगे, यानी 20 लाख कितने इकाई, दिहाई, सैकड़े, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, हाँ जी डेफिनेटली इतने ही आएंगे। अगर आप इधर पॉइंट कर लेते हैं 0.2 kg कर लेते हैं, एक ज़ीरो यहाँ से कम हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे हम ज़ीरो करेंगे डिवाइड में, तो ये पॉइंट खत्म। तो अगर 10 में से इधर एक 10 के साथ एक ज़ीरो कट जाता है, फिर 1 2 3 4 5 ज़ीरो रह जाते हैं। तो 0.2 या 0.2 kg जो है ना इसके इक्वल होगा आपके पास, यानी 1 लाख के इक्वल होगा। इकाई, दिहाई, सैकड़े, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 1s 10s 100,000 10,000 100,000। ठीक है, आगे 10,000 सॉरी 1s 10s 100,000 10,000 100,000 के इक्वल होता है, या लाख में आप पढ़ना चाहते हैं उस तरह पढ़ लें, मिलियन बिलियन में पढ़ना चाहते हैं तो बिल आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ी सी डिटेल कि आप इसको समझ जाएं, ठीक है, कि ये किस तरह कन्वर्शन, ये आप लिख भी सकते हैं नेट पर, वहाँ पे भी आपको यही आंसर मिलेगा। तो अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, बस थोड़े से क्वेश्चन इसमें हम और करेंगे, फिर इसको क्लोज करते हैं। अर्थ ग्रेविटी इज़ हाउ मेनी टाइम ग्रेटर देन मून ग्रेविटी। अब ज़मीन की जो ग्रेविटी है वो चांद की ग्रेविटी से वो कितना वो ज़्यादा है, तो हम दोनों का लिख लेते हैं और फिर कंपैरिजन कर लेते हैं। अर्थ ग्रेविटी जो होता है वो 9.8 होता है और मून का ग्रेविटी 1.6। तो 1.6 को अगर आप 6 के साथ करेंगे तो इतना, ये 9 यानी 36 से 3 6 6 और 3 9, वो इतना आ जाएगा 9.6 या 9.8, यानी 6 टाइम ये ग्रेटर है। यही इसका एग्जैक्ट है सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास जो है, ग़ज़वा खंदक का दूसरा नाम क्या है, तो इसको ग़ज़वा अहज़ाब भी कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो आगे हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, हु इन्वेंटेड पुली। पुली को ये आर्शिमीदेस ने वो किया, इन्वेंट किया है जी। तो हमारे पास बैसाखी इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 14 अप्रैल। और क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, हाईएस्ट माउंटेन ऑफ पाकिस्तान, सबसे ऊंचा जो पहाड़ है यहाँ पर पाकिस्तान है। पहले नंबर पर दुनिया में जो है वो नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट। और यहाँ पर K2 है हमारे पास 8,611 मीटर इसकी जो हाइट है। तो 27 में नेम ऑफ द फर्स्ट कैलिफ, पहले खलीफा जो है ना हमारे पास अबू बकर सिद्दीक है। 28 में पानी का फार्मूला है H2O, हमारे पास इसका फार्मूला है। तो ये क्वेश्चंस थे जो आपके साथ शेयर किए हैं। फिर भी अगर किसी क्वेश्चंस में आपके ख़्याल में गलती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको फिर भी वहाँ पर भी जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो आप एजुकेशन के मुतालिक STS NTS FTS ईटा पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जितने भी हैं ये हम सारा नोटिफिकेशन, इसके ऑर्डर, हत्ता कि इसके ऑर्डर सारा कुछ मतलब हम करते हैं। बोर्ड के रिज़ल्ट वगैरह सारा कुछ अपलोड करते होते हैं यूट्यूब पर। तो इसका नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए आपसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।